वेलकम टू द चैनल एग्रीकल्चर ट्यूटोरियल्स। पीएटी का एग्ज़ाम हो चुका है। उम्मीद है आप सभी के एग्ज़ाम बहुत ही अच्छे गए होंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स के मेरे पास मैसेजेस आ रहे थे कि उनके 153 160 मार्क्स आए हैं। अब उनका एडमिशन कैसे होगा, क्या प्रोसेस होती है एडमिशन की, कब तक रिज़ल्ट आएगा, कट ऑफ कितना हो सकता है एक्सपेक्टेड, उन्हें एडमिशन मिलेगा या नहीं मिलेगा, और अगर उन्हें उनके मन का कॉलेज नहीं मिला तो वो अपग्रेड कैसे कर सकते हैं। तो इन सारी बातों के बारे में हम इस वीडियो में आज डिस्कस करेंगे। मैं आपको पूरी स्टेप वाइज प्रोसेस बताऊंगी कि आपका आंसर की कब रिलीज़ होगी और आपका एडमिशन कैसे होगा। तो दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या होगा, 25 नवंबर तक आपकी आंसर की रिलीज़ होने की संभावना है। उसके बाद आपका रिज़ल्ट डिक्लेयर होगा। रिज़ल्ट तो वैसे आपको पता ही होगा कि आपके कितने मार्क्स आए हैं, लेकिन उस रिज़ल्ट में आपके ओवरऑल रैंक, कैटेगरी वाइज रैंक भी मेंशन होंगे, और हो सकता है कि आपका रिज़ल्ट कुछ 5 से 10 नंबर इंक्रीज़ भी हो सकता है और डिक्रीज़ भी हो सकता है नॉर्मलाइजेशन की वजह से। और कुछ क्वेश्चंस गलत भी आते हैं जिसमें हमें बोनस मार्किंग मिल जाती है। जैसे जो 8 तारीख का एग्ज़ाम था उसमें कई सारे क्वेश्चन गलत आए थे, तो 3 से 4 नंबर उसमें इंक्रीज़ होने की संभावना भी है। और हो सकता है कि एक भी नंबर इंक्रीज़ नहीं हो, आपके जितने नंबर आए हैं उतने ही नंबर रहें। तो रिज़ल्ट भी बहुत ज़रूरी है, आपका रिज़ल्ट चेंज भी हो सकता है। रिज़ल्ट आने के बाद कुछ दिनों बाद कट ऑफ रिलीज़ होगा, लगभग 1 हफ्ते बाद कट ऑफ रिलीज़ होगा। कट ऑफ में आपको कैटेगरी वाइज गर्ल्स, बॉयज़, ST SC OBC सबका कट ऑफ रहेगा। इस बार का कट ऑफ थोड़ा हाई जाने की संभावना है क्योंकि पेपर इजी आया था और बच्चों को भरपूर टाइम मिल गया था प्रिपरेशंस के लिए। तो 12th वाले बच्चों का परफॉर्मेंस भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहा है। जिन्होंने ड्रॉप नहीं लिया उनका भी परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा था। 186 190 तक मार्क्स भी गए हैं बच्चों के। सो कट ऑफ इस बार उम्मीद है कि अगर आपका 100 मार्क्स से ऊपर हैं तो आपको 4th काउंसलिंग तक एडमिशन आपका हो सकता है, लेकिन लगभग 130 मार्क्स जनरल कैटेगरी के लिए अज्यूम किया जा रहा है। 4th चीज़ क्या होगी, आपके कट ऑफ रिलीज़ के बाद अगर आपके कट ऑफ से ज़्यादा नंबर हैं तो आप चॉइस फिलिंग के लिए और आगे की प्रोसेस के लिए एलिजिबल होंगे। कट ऑफ रिलीज़ के बाद आपको एक चॉइस फिलिंग करनी होती है। चॉइस फिलिंग में आपको क्या करना होता है, आप नज़दीकी MP ऑनलाइन में जाएं और जितने भी एग्रीकल्चर कॉलेजेस हैं उसमें आपको सेलेक्ट करना होता है कि आपको नंबर 1 प्रेफरेंस ऑर्डर आपका कौन सा है। जैसे आपने नंबर 1 पे सेलेक्ट किया एग्रीकल्चर कॉलेज जबलपुर AG फ्री सीट, फर्स्ट ऑप्शन आपका था। आप सेकंड ऑप्शन में ये भी लिख सकते हैं एग्रीकल्चर कॉलेज जबलपुर पेमेंट शीट। थर्ड ऑप्शन में आपने भरा एग्रीकल्चर कॉलेज इंदौर फ्री सीट। इसी तरह आपको पूरे कॉलेजेस प्रेफरेंस वाइज भरने पड़ेंगे। आपको सारे ही कॉलेज के नेम मेंशन करने पड़ेंगे और पेमेंट शीट और फ्री शीट दोनों ही भरनी पड़ेंगी, तभी आपका ऑप्शन लॉक होगा। बस आपको इसमें ये डिसाइड करना है कि आपका प्रेफरेंस ऑर्डर कौन सा है, और ये आपको बहुत ही ध्यान से करना है क्योंकि चॉइस फिलिंग आपको अगर आपके मन का कॉलेज नहीं मिला तो अपग्रेडेशन के टाइम पे भी इस चॉइस फिलिंग के अकॉर्डिंग ही आपको कॉलेज अपग्रेड होके मिलता है। तो आप बहुत ही ध्यान से चॉइस फिलिंग करिएगा, जो आपको सुटेबल ऑप्शन लगे उस हिसाब से ही आप चॉइस फिलिंग करिएगा। चॉइस फिलिंग के बाद आपको जो चॉइस फिलिंग की रेसिप्ट मिलती है उसमें नीचे लिखा रहता है कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं वेरिफिकेशन के लिए। तो चॉइस फिलिंग के बाद वो आप रेसिप्ट और आप अपने सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके जाएंगे अपने पास के एग्रीकल्चर कॉलेज में वेरिफिकेशन के लिए। डॉक्यूमेंट्स जनरली आपको चाहिए रहेगा PAT का स्कोर कार्ड, 10th 12th की मार्कशीट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, फ़ोटोग्राफ्स, इनकम, डोमिसाइल, आपका आइडेंटिटी प्रूफ, आधार कार्ड, और जो आपने चॉइस फिलिंग किया उसकी भी कॉपी। तो आपके पास एटलीस्ट 3 सेट होने चाहिए फ़ोटोकॉपी के, और आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भी साथ में होना चाहिए वेरिफिकेशन के टाइम पे। वेरिफिकेशन के कुछ दिनों बाद अलॉटमेंट काउंसलिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है, और काउंसलिंग कई लेवल पे होती है। अगर आपको फर्स्ट काउंसलिंग में अलॉट नहीं हुआ तो आपको निराश होने की ज़रूरत नहीं है। फर्स्ट काउंसलिंग, सेकंड काउंसलिंग, थर्ड काउंसलिंग, इनफैक्ट सीट बचती तो 4th काउंसलिंग तक भी जाता है। तो फर्स्ट काउंसलिंग की जब प्रोसेस स्टार्ट होती है तो आपको अलॉटमेंट लेटर जनरेट होता है। फर्स्ट काउंसलिंग में अगर आपको अलॉटमेंट लेटर मिल गया है उसमें मेंशन रहेगा कि आपको कौन सा कॉलेज मिला है, और आपको फ्री शीट मिली है या पेमेंट शीट मिली है। और आपको अलॉटमेंट लेटर मिलने के बाद आपको 5,000 रुपये पास के ऑनलाइन में पे करके अपनी सीट को लॉक कराना रहता है। इसके बाद वो जो आपको 5,000 रुपये की रेसिप्ट है वो लेके और अपने सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके
पास के एग्रीकल्चर कॉलेज में, मतलब जहाँ पे आपको एडमिशन मिला है वहाँ पे जाना है। जो भी आपको अलॉट हुआ है पेमेंट शीट, फ्री शीट किस कैटेगरी में, वो आपके अलॉटमेंट लेटर में मेंशन होगा। सो आप उस कॉलेज में जाएंगे, वहाँ पे अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जो आपको वेरिफिकेशन के टाइम पे डॉक्यूमेंट्स लगे थे वही सारे डॉक्यूमेंट्स आपको एडमिशन के टाइम पे भी लेके जाना है। वहाँ पे आपको फॉर्म फिलअप करना होता है, उसमें ब्लड ग्रुप सर्टिफिकेट वगैरह भी मांगते हैं। सो ब्लड ग्रुप सर्टिफिकेट वगैरह भी आप अपने साथ में रखिएगा। एडमिशन के टाइम पे आपको फ़ीस पेमेंट करनी रहती है, और अगर आपको आपके मन का कॉलेज नहीं मिला, आप सेटिस्फाइड नहीं हैं, सो आप एक काम और कर सकते हैं कि आप अपग्रेड करा सकते हैं। अपग्रेड कराने के बाद आपको दूसरा कॉलेज मिल जाता है, तो आप जिस कॉलेज में आप एडमिशन लेने जाएंगे वहीं पे आपको अपग्रेड का फॉर्म भी फिल करने के लिए मिलेगा, अगर आप अपने कॉलेज से सेटिस्फाइड नहीं हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगी कि आपको कितनी फ़ीस लगेगी फ्री शीट पे और पेमेंट शीट पे, और साथ ही साथ ट्रांसफ़र और अपग्रेड की पूरी प्रोसेस क्या होती है अगर आपको अपग्रेड का ऑप्शन नहीं मिला, क्योंकि अपग्रेड का ऑप्शन सिर्फ फर्स्ट काउंसलिंग और सेकंड काउंसलिंग वाले बच्चों को मिलता है। थर्ड काउंसलिंग, फोर्थ काउंसलिंग में अपग्रेड का ऑप्शन नहीं होता है। जो कॉलेज आपको मिलता है उसी में आपको एडमिशन लेना रहता है। तो इस कंडीशन में आप ट्रांसफ़र कैसे ले सकते हो, इस बात पे हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।